नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बिजली के बिल बहुत जल्दी नहीं, लेकिन बढ़ेंगे तगड़े। थोड़ा समय लगने वाला है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो बिजली का बिल बढ़ाने वाली हैं। इसलिए अपने आप को उसके लिए तैयार रखिए। कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो एनालिसिस है, वो ये कह रहा है कि अब बिजली का बिल बढ़ाए बगैर, बिजली का दाम बढ़ाए बगैर काम नहीं चलने वाला। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें गलती कहाँ है, यही आज इस वीडियो में बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर बातचीत शुरू करते हैं। बहुत सारी रोचक जानकारियाँ आपको मिलेंगी और ये भी पता चलेगा कि किस तरह से गलती किसी और की और भुगतता कोई और है। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा एक QR कोड भी आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। और एक थैंक्स बटन होगा, थैंक्स लिखा होगा, उसके बगल में दिल का निशान होगा, बीच में डॉलर लिखा होगा, ठीक वीडियो के नीचे। वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ क्लिक करेंगे, कुछ ऑप्शंस आएंगे, जितना चाहें उतना आप भुगतान कर दें। मैं अभी हाजिर हुआ। दिल्ली में रामलीला कमेटियां, आप जानते हैं दिल्ली में रामलीला कितनी बड़ी होती है। दिल्ली में रामलीला इतनी बड़ी होती है कि अच्छे खासे किसी आयोजन जितना उस पर खर्चा होता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है, उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। और इस बार तो बड़ी भव्य रामलीला हो रही है। और उस रामलीला में चूँकि मंदिर जो है वो राम मंदिर अयोध्या वाला, उसके शेप का स्टेज बनाया जा रहा है, तो रामलीला कमेटियों की जो अपेक्षाएँ हैं सरकार से, वो भी कुछ ज़्यादा हैं। और वो अपेक्षाएं ये है कि अभी उनको एक छूट दे दी गई है। जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगता है, यानी वहाँ पे जो आप गंदगी करते हो, यहाँ पे वहाँ पे जो भी आप लोग जो है यूरिन और दूसरी चीज़ें जो भी वहाँ करते हैं, वो सारी चीज़ों को ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए फ़िल्टर किया जाएगा। अभी तक ये नियम चला आ रहा था, ताकि जो वहाँ की भीड़ से पैदा होने वाली गंदगी है वो वहीं की वहीं ठीक हो जाए। ये मामला हज़ारों लाखों लोगों का है। किसी बड़े मेले जैसा एक रामलीला होती है, इससे अंदाज़ा लगा लें। तो उससे सरकार ने मुक्ति दे दी। अब एक नई मांग रामलीला कमेटियां कर रही हैं। वो कह रही हैं कि साहब हमको बिजली भी माफ़ कर दीजिए आप रामलीला की। अब भगवान का नाम है, खेल आप देखिएगा। और जब बिजली माफ़ करने की बात हो रही है, तो इससे मुझे याद आता है कि पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बयान दिया था। कहा था कि राजनीति राज्यों को नहीं करनी चाहिए, देश नीति देखनी चाहिए। वो कहना चाह रहे थे कि बिजली के मामले में राज्य राजनीति कर रहे हैं। और वो उसके बाद में जो आजकल बहुत दोहरा रहे हैं कि वो आप फ्री भी मत दीजिए, मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, वो भी साथ में उन्होंने कहा। लेकिन एक बड़ा सवाल इस बात का है कि ये जो मुफ्तखोरी बंद होना चाहिए वाली बात आई कहाँ से और वो सिचुएशन कहाँ से आई। दरअसल प्रधानमंत्री उस दिन एक योजना का भी ऐलान कर रहे हैं, और ये योजना है कि जो बिजली का नुकसान है उसको बचाने की योजना। नुकसान कैसे बचेगा? आप जैसे बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो उस प्रक्रिया में बिजली नष्ट होती है। कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप भेजते हैं तो वैसी की वैसी नहीं जाती है, उसमें अंतर आता है। बिजली के मामले में ख़ास तौर पे ये है कि खुले आसमान के नीचे से जा रही है, वहाँ पे मॉइस्चर है, दूसरी चीज़ें हैं, वो जो लाइन है उनके ऊपर कार्बन आ जाता है, उसके जॉइंट्स पे कार्बन आ जाता है, और इन बहुत सारी प्रक्रिया। और इसके अलावा बिजली की चोरी, अलग अलग स्तरों पे जो बिजली की चोरी होती है, ट्रांसफार्मर के लेवल पे चोरी होती है। अपने आप को दोष मत दीजिएगा, कटिया वाला बहुत कम चोरी करता है। तो इस तरह की चोरी मिला के भारत में बिजली की जो ट्रांसमिशन लॉसेस कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, यानी इसके वितरण में जो नुकसान होता है वो करीब 30%, 20 से 30% है अलग अलग राज्यों के। सरकार चाहती है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले आया जाए। ये 20 साल से सरकार कह रही है। और उसमें जो है वो 3%, 4% जो ट्रांसमिशन लॉसेस पूरी दुनिया में होते हैं, उतने ही होना चाहिए। इतना मौसम बदलता रहता है, गर्मी है, बारिश है, वो अलग मसला है, वो अलग टेक्निकल बहस है, लेकिन मोदी जी की इच्छा है। तो उसके लिए वो रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं। अब रिफॉर्म इसलिए ला रहे हैं कि 5-20% पैसा बचेगा। तो आपको लगेगा इससे तो बिजली सस्ती होनी चाहिए,
क्योंकि बिजली की चोरी रुकेगी। लेकिन इसके लिए मोदी जी ने एक शर्त रखी है। शर्त ये रखी है कि भाई साहब, जो राज्य बिजली के बकाया चुका देगा उसको ही ये सुविधा मिलेगी, उसको ही स्कीम का लाभ मिलेगा, और जिसके ऊपर कम बकाया है उसको पहले लाभ मिलेगा, जिसके ऊपर ज़्यादा बकाया है उसको लाभ मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये पक्का मान के चलिए कि ये स्कीम फेल होने वाली है। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया है बिजली का राज्यों के ऊपर। अब उसके लिए घुमा फिरा के सरकारें राज्यों को दोष दे रही हैं कि आप फ्री में ये देते हो, फ्री में वो देते हो, इस वजह से ये बकाया हुआ है। लेकिन सिचुएशन दूसरी है। सिचुएशन ये है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं अलग अलग राज्यों में, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मतलब जो आपके घर बिजली का बिल भेजने वाली कंपनी है, ऐसे समझ लीजिए, वो कंपनी किसी और कंपनी से बिजली खरीद के लाती है और वो कंपनी बिजली बनाने वाली कंपनी होती है। ठीक है? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो आपके घर बिजली का बिल भेजती है, वो सरकार को बिजली देती है, सरकार के पास भी बिजली का बिल भेजती है। अब हम गरीबों का तो ये है कि हमने भुगतान नहीं किया तो दूसरे दिन काट देंगे बिजली। वो प्लास साथ में ही लेके आता है। अगर आपने 4 दिन, हमारे यहाँ तो यही होता है कम से कम, और बल्कि वो कोशिश करता है कि वो कहे नहीं मैं तो काटूंगा ही काटूंगा। आप कहेंगे मैं पैसे दे दूँ, नहीं मैं काटूंगा ही काटूंगा, तो आप उसको 100-200 रुपये दे दो। प्राइवेट एजेंसीज़ के लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप 100-200 रुपये दे दो तो वो आप बच जाओ, और वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। और विभिन्न कारणों से मेरे जैसे भुलक्कड़ लोग तो क्रेडिट कार्ड का बिल, ये बिल सब भरना अक्सर भूल ही जाते हैं। तो वो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है उसमें हमारा तो बिजली काटने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो सरकारी विभाग है, नगर निगम है, अब पूरी सड़क पे जो स्ट्रीट लाइट जलती है, इसकी बिजली का बिल कोई तो भरता होगा, वो भरती है नगर निगम। इसके अलावा कई जगहों पे किसानों के लिए मान लीजिए बिजली पे सब्सिडी दी हुई सरकार ने, वो पैसा, ये पैसा सरकारों का बकाया है, जिसमें 1 लाख करोड़ की जो देनदारी है वो सीधे राज्य सरकारों की है, और 76,000 करोड़ की देनदारी स्थानीय निकायों की। इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट मिला के 2.5 लाख की कुल मिला के देनदारी है। अब मोदी जी चाहते हैं कि ये 2.5 लाख करोड़, देखिए 2.5 लाख निकल गया, अपने को इतनी रकम की आदत ही नहीं, तो 2.5 लाख करोड़ पैसा उनका चुका दो, आप राज्यों से कह रहे हैं। अब राज्य बैठे हुए ठन गोपाल। अब इस 2.5 लाख करोड़ के पीछे इतनी मासूम कहानी नहीं है कि उसने चुकाया नहीं पैसा इसलिए इकट्ठा हो गया। इसकी एक मासूम कहानी और भी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको आपने ज़बरदस्ती, अच्छा ये मामला ये नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पैसा नहीं मिला, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आगे पावर प्रोड्यूसर कंपनी को नहीं दे रही है, और पावर प्रोड्यूसर कंपनी कोल इंडिया को भुगतान नहीं कर रही है। अब आप ध्यान जा रहा होगा आपका। अब जब कोल इंडिया को वो भुगतान नहीं कर रही है तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो कोयले की सप्लाई हुई थी, जिसमें हाथ काले हुए थे, उस कोयले की सप्लाई का भुगतान हो गया पेंडिंग। अब एक बात बताइए, भारत में जो बिजली की दरें तय की गई थी, बिजली का रेट हमने तय किया था, यहाँ पे जो भी तय किया गया होगा, सबके मुनाफे दलाली वलाली सब जोड़ के, ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जोड़ के, सब आना तो हमारे सर पे ही है ना। तो जो बिजली का दाम तय किया गया होगा वो उस हिसाब से किया गया होगा ना, जिस रेट में मार्केट में कोयला मिलता है या रहा होगा। अब बाद में अचानक 8 गुनी कीमत से 10% कोयला आप विदेशी ठेल दोगे, तो आप ये मान लीजिए ना कि करीब 80% कोयले पे लागत बढ़ गई ना भाई। 10% कोयला अगर 8 गुनी कीमत पे आएगा तो पहले आप 10 किलो कोयला जो 100 रुपये में खरीदते थे, अब उसके अंदर से जो है वो 10% जो 800, अब वो आपको 80 रुपये का खरीदना पड़ेगा। जाहिर बात है, तो करीब करीब दुगनी कीमत कोयले की कर दी आपने। अडानी साहब की कंपनी वहां से कोयला ले आई, आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनकी बिड सही आई। अब वो जो कोयला, जो आपने कोयले की लागत डबल कर दी, जाहिर बात है बिजली का बिल तो डबल हुआ नहीं है। तो अब आपको लग रहा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो बकाया है, या जो कोयले का महंगा कोयला चेप दिया गया, ज़बरदस्ती दे दिया गया, ज़बरदस्ती की गई। सरकार को कहा गया था कि इन सबको कहा गया था डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों को कि अगर आपने कोयला, पावर बनाने वाली कंपनियों को, कि अगर आपने कोयला 10% विदेशी नहीं मिलाया तो जो देसी कोयला कोल इंडिया का, इसको भी आधा ही देंगे, आपको कट कर देंगे। मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ सबूतों के साथ में। तो अब उस हालत में बचा क्या? आपने
जब दुगना दाम कर दिया महाराज कोयले का, बिजली तो उसी रेट पे बिकेगी ना। बिजली जो बनाने वाली कंपनी ने जब रेट तय किया था, उनको थोड़ी पता था कि आप दुगने रेट पे कोयला चिपकाओगे। इसकी बात मोदी जी नहीं कर रहे हैं, बकाया के आसपास इसे ही घुमा रहे हैं। और ये जो डेफिसिट हुआ है कोल कंपनियों का, इसको कोई चुका नहीं सकता है। तो चुकेगा कैसे? जनता है ना, आप हैं, हम हैं, हम लोग बने ही इसलिए हैं। खरबूजे हैं, छुरी पे गिरे तो हम कटेंगे, हम पे छुरी गिरे तो हम कटेंगे। तो आने वाले समय में सरकार क्या करेगी? ये जो 2.5 लाख करोड़ का जो कच्चा है, गड्ढा है, इसको भरने के लिए आपके ऊपर बिल लगाएगी। अब आप देखिए, इसके अलावा ऑफ बजट बोरोइंग्स के बारे में मैंने आपसे बात की थी, सरकार के कर्ज। मोदी जी ने ये भी कहा कि आप चाहो तो बैंकों से कर्जा ले लो, राज्य सरकारों को बैंकों से कहा इनको कर्जा दे दो और उस कर्जे से ये पैसा चुका दें, ताकि जिससे बाहर से इंपोर्ट कराया उसको पैसा मिल जाए। लेकिन राज्यों, ये भी मैंने वीडियो बना के बताया था कि किस तरह से ये देश कर्जे में फंसा हुआ है, किस तरह से राज्य सरकारें कर्जे में फंसी हुई हैं, किस तरह से कचहरियाँ तक गिर हुई हैं। और वो सब जो लायबिलिटीज़ हैं वो सरकार के जीडीपी का 100% से ऊपर चली गई हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मिला के। कोई कितना भी कह ले, आर्थिक स्थिति उतनी टकाटक लगती नहीं है। इसका जब ब्याज चुकाएंगी ना सरकार, कहाँ से चुकाएंगी? टैक्स बढ़ा के। तभी तो मन को शांति नहीं मिलती है। जीएसटी पे जीएसटी लगाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। बहुत सरल करके मैंने आपको पूरा गणित पावर सेक्टर का समझा दिया है और भविष्य भी बता दिया है। बिजली का बिल तो पक्का बढ़ेगा, अभी नहीं तो चुनाव के बाद। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 2024 के चुनाव तक इस घुटन भरे आर्थिक वातावरण में कोई कंपनी सर्वाइव कर पाएगी, इसलिए पहले ही बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।